आज हम देखेंगे घातांक और घनमूल। तो पहले हम देखते हैं परिमेय घातांक वाली संख्या का अर्थ क्या होता है। संख्या का घातांक 1/n स्वरूप में परिमेय संख्या हो तो उसका अर्थ क्या है वो देखते हैं। जैसे कोई संख्या है, उसका वर्ग दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, उसके घात में 2 लिखते हैं। जैसे मुझे 25 का वर्ग दिखाना है, 25 का वर्ग, तो मैं कैसे दिखाऊंगी, उसके घात में 2 दिखाऊंगी। जैसे यहाँ मैंने क्या बताया आपको, 25 का वर्ग मान लीजिए मुझे दिखाना है, तो मैंने क्या किया, 25 का वर्ग उसके घात में मैंने 2 दिखाया। तो इस तरह से हम 25 का वर्ग लिखेंगे। लेकिन जब हम 25 का वर्गमूल लिखते हैं तो 25 का वर्गमूल हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से इस करने का उपयोग करके वर्गमूल 25 इस तरह से लिखते हैं। या इसी को यदि घात के रूप में लिखना हो तो घात का उपयोग करके वर्गमूल 25 यदि हमें लिखना हो तो उसके घात में हम क्या लिखते हैं, 1/2 लिखते हैं। ये भी एक तरीका है। या तो इस तरीके से लिखते हैं या 25 के ऊपर 1/2 लिख दीजिए, तो इसका मतलब हो गया 25 का वर्गमूल। उसी तरह से दूसरा उदाहरण भी मैंने दिया है, देखिए a का वर्ग कैसे लिखेंगे, a की घात में 2 लिखेंगे। उसका वर्गमूल कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, इस करनी का उपयोग करके वर्गमूल, a का वर्गमूल। लेकिन अगर घात का उपयोग करके हमें a का वर्गमूल लिखना होगा तो a का वर्गमूल, ये वर्गमूल है घात का उपयोग करके, ठीक है। तो घात का उपयोग करके हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, a की घात 1/2 यानी कि a का वर्गमूल। अब उसी तरह से घनमूल हो तो भी उसी तरह से लिखेंगे, a का घनमूल, a का घन। घन यानी क्या होता है, किसी भी संख्या का घातांक यदि 3 लिखते हैं तो उसे घन कहते हैं, 2 लिखते हैं तो उसे वर्ग कहते हैं। तो किसी संख्या a का घन क्या हो जाएगा, a की घात 3, इसे a का घन ऐसे पढ़ेंगे। उसका घनमूल अगर हमको लिखना है तो इस करनी का उपयोग करके a का घनमूल यहाँ 3 लिखेंगे। या घातांक का उपयोग करके यदि हमको उसका घनमूल लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, a की घात 1/3। वर्गमूल कैसे लिखते थे हम, a की घात 1/2। घनमूल कैसे लिखेंगे, a की घात 1/3। तो इस तरह से ये मैंने आपको बेसिक जानकारी दी, उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, ये प्रश्न संग्रह 3.1 देखेंगे। अब यहाँ दिया है घातांक का उपयोग करके नीचे दी गई संख्याएं लिखिए। अब पहला मैंने करके लिखा है 13 का 5वां मूल, यानी क्या, 13 का 5वां मूल, 13 और उसके घातांक में 1/5, तो ये हो गया 13 का 5वां मूल। उसी तरह से 9 का 6ठा मूल कैसे लिखेंगे, 9 की घात में 1/6, ये 6ठा मूल हो गया। 256 का वर्गमूल, तो 256 वर्गमूल, वर्गमूल कैसे लिखते हैं हम, 1/2 वर्गमूल घात का उपयोग करके। और 17 का घनमूल, घन यानी कितना लिखना है हमको, 17 1/3, घन यानी 3 होता है, और घनमूल लिखना है तो 1/3 आएगा। 100 का 8वां मूल, तो 100 का 1/8, 100 का 8वां मूल हो गया। और 30 का 7वां मूल, 30 का ये हो गया 7वां मूल। तो इस तरह से घात का उपयोग करके हम ये सब घातांक का उपयोग करके इस तरह से हमने लिखा। उसी तरह से अभी दूसरा है सवाल, नीचे दी गई घातांकित संख्या कौन सी संख्या का मूल है। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला सवाल है बिल्कुल उसके विपरीत इसका उत्तर लिखना है। अभी 81 की घात 1/4, यानी हम इसको क्या लिखेंगे, 81 का चौथा मूल। ये क्या है, 81 का चौथा मूल। उसी तरह से ये जो दूसरा जो है 49 का क्या लिखेंगे, 49 का दूसरी घात यानी कि वर्गमूल, 49 का वर्गमूल। 15 की घात 1/5 यानी कि 15 का कौन सा मूल, 5वां मूल।
512 की घात 1/9 यानी कि 512 का कौन सा 9वां मूल। 100 का 19वां मूल और 67 का 7वां मूल। तो इस तरह से अगर आप ये जानकारी अच्छे से पहले पढ़ लीजिए तो ये प्रश्न संग्रह बहुत ही आसान है।